वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग निबंध लिखने का तरीका सिखाऊंगी। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी औपचारिक, अनौपचारिक पत्र और सभी तरह के निबंध मिल जाएंगे। आप इन निबंधों को निबंध के रूप में भी लिख सकते हो, अपनी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल में भी लिख सकते हो। तो टॉपिक है मेरे जीवन का लक्ष्य। तो सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा सुनेंगे, स्किप नहीं करेंगे। वैसे तो इजी टॉपिक है, मगर सभी बच्चों को इसको लिखने का तरीका आना चाहिए कि हमें कैसे और किन बातों को कब कब लिखना है। तो वीडियो को एक बार पूरा देख लो ताकि आप एग्ज़ाम में इसको इजीली लिख पाओ। तो जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं, जब कभी कोई भी निबंध लिखने के लिए आता है तो पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो इसी के हिसाब से आपको यहाँ पर भी इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग निबंध को लिखना है। तो पहले आपको एक्सप्लेन करना है, प्रस्तावना यानी कि टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है। फिर बताओगे क्या बनना चाहते हो। फिर लक्ष्य प्राप्ति के लिए बचपन से आपने क्या क्या कोशिशें की, आपके चुने व्यवसाय का क्या स्तर है, क्या लेवल है, फिर क्या करने की आपकी अभिलाषा है। लास्ट पॉइंट में लिखोगे जीवन की सफलता को। तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, एक बार ध्यान से पूरी ही वीडियो को सुन लेंगे। जब मैं 3-4 वर्ष का ही था तो हथौड़ी से तारों को कूटा करता था। कीले उखाड़ना और कीले गड़ाना ही दिन भर मेरा काम था। लोहे का जो भी घिसा पिटा नया पुराना पुर्जा मुझे मिलता, मैं उठा लाता था। एक बार मैंने कील गाड़ते गाड़ते अपना हाथ कुचल डाला था। मेरे बाएं हाथ पर जो घाव का चिन्ह है, घाव का जो निशान है, वे एक गहरे लगे हुए चाकू का है। इस प्रकार के कील कांटों ने मुझे स्वाभाविक प्रेम है। इस प्रकार के कील कांटों से मुझे स्वाभाविक प्रेम है। मेरे लक्षणों को देखकर मेरे पिताजी कहा करते हैं, मेरा कमल तो इंजीनियर बनेगा। सचमुच ये मेरी इच्छा है और मेरी आकांक्षा भी है। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे किसी अन्य ने मेरे लिए नहीं चुना, ये तो मेरा स्वयं का लक्ष्य है। मैं सोचता हूँ कितने सुहाने होंगे वे दिन जब मैं सचमुच का इंजीनियर बन जाऊँगा। जहाँ जहाँ वहाँ रहा, जब मेरी आकांक्षा है तो एक न एक दिन मैं अवश्य इंजीनियर बनकर दिखा दूँगा। इस लाइन को ज़रूर लिखना। जहाँ जहाँ वहाँ रहा, जब मेरी आकांक्षा है तो एक न एक दिन मैं अवश्य इंजीनियर बनकर दिखा दूँगा। 10वीं कक्षा में विज्ञान में मेरे 85% अंक है। गणित में मैं श्रेणी भर में प्रथम आया हूँ। इंग्लिश में भी अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हुआ हूँ। इंजीनियर बनने के लिए क्या ये लक्षण अनुकूल नहीं है? मैं इस यत्न में हूँ कि इस 12वीं कक्षा में सर्वप्रथम रहूँ। आशा है 2-3 विषयों में डिस्टिंक्शन भी ले आऊँगा। पर यह भी संभव है कि इंजीनियरिंग के लिए मुझे सरकार की ओर से छात्रवृत्ति भी मिल जाए। मुझे विविध यानी कि मुझे पता है कि समाज में इंजीनियर का एक ऊंचा स्थान है। लोग उसे आदर की, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जनता उससे परिचित होने में गर्व अनुभव करती है। आर्थिक दृष्टि से भी वे प्रथम श्रेणी का व्यवसाय है। इंजीनियर के लिए नौकरी और स्वतंत्र धंधा, ये दोनों रास्ते खुले हैं। अच्छे काम की कद्र होती है। अनुभव और योग्यता के आधार पर पदोन्नति यानी कि पद में उन्नति होने की संभावना रहती है। विदेशों में भी ऊंचे प्रशिक्षण के भी अवसर आते रहते हैं। सरकारी खर्चे पर प्रशिक्षण और विदेश की सैर भी की जाती है। निजी उद्योगों की नौकरी में उन्नति के इससे भी अधिक अवसर हैं। किंतु यदि इंजीनियर चाहे तो अपना स्वतंत्र धंधा भी चला सकता है, अपना खुद का भी धंधा चला सकता है। मेरी ये भी कामना है कि मैं इंजीनियर बनकर देश के औद्योगिक विकास में योगदान करूं। हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, पीछे है। दुनिया की दौड़ में उसे आगे ले जाने का काम ना तो क्लर्क कर सकते हैं और ना ही दुकानदार। वे काम इंजीनियर के हाथ का है। यदि मैं इंजीनियर बन जाऊं तो जहां अपने जीवन के लिए अच्छी खासी आजीविका जुटाऊं यानी कि अपने जीवन के लिए अच्छी खासी कमाई करूं, वहीं राष्ट्र की औद्योगिक प्रगति में सक्रिय योग दूं यानी कि सही तौर पर भागीदारी दूं। संभव है भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल मैं कोई नया सुधार या नवीन आविष्कार भी प्रस्तुत कर सकूं। संभवतः मैं स्वयं इंजीनियर बनकर भारत के अन्य बालकों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें भी इंजीनियर बनने में सहायता दे सकूं। संभव है कि भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर स्वर्गीय सर गंगाराम की तरह लाखों रुपए जैसे कि अस्पताल आदि समाज के हित कार्यों के लिए देकर अपने जीवन को मैं भी सफल बना लूं। अब मुझे पूर्ण आशा है कि मैं
अपने जीवन लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकूँगा। लास्ट में क्या लिखोगे कि मुझे पूर्ण आशा है कि मैं अपने जीवन लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकूँगा।